मित्रांनो, आपण ज्या वेळेला मला कुठेतरी वाटतोय की आपण स्वतःच्या अर्थात स्वार्थासाठी धर्म जेव्हा बदलतोय, अर्थात आपण म्हणत असतोय दैवत आमचं छत्रपती, परंतु मित्रांनो कुठेतरी आपलं चुकतोय की ज्या वेळेला आपण आपल्या माथ्यावरती चंद्रकोर करतोय, दंडावरती राजांचा अर्थात पुतळा करतोय, आणि त्यावेळेस मित्रांनो एखाद्या स्त्रीवरती अन्याय अत्याचार होत असेल, मग ज्यावेळी डॉक्टर प्रियांका रेड्डी हैदराबादमध्ये 2019 एक हल्ला, त्याच्यानंतर निर्भया दिल्लीमध्ये सामूहिक बलात्कार, त्यावेळेला मित्रांनो आपलं कुठेतरी चुकतोय. हे अत्याचार अन्याय होत असेल तर नक्कीच आपण त्याला विरोध करा. आणि त्याच वेळेला आपण म्हणतोय की दैवत आमचं छत्रपती, परंतु थोड्याशा पैशांसाठी, थोड्याशा लाजेसाठी आपलं आपण हिंदू बदलतोय. माध्यमातून होत आहे. नाहीच या ठिकाणी आयोजकांचं म्हणणं आहे की जो काय असेल तर आपण मराठीचं या ठिकाणी टोटल टायटल सॉन्ग वाजवायचे आहेत. कारण मित्रांनो, धरती आभाळाशिवाय झाकत नाही, वादळ पर्वताशिवाय कापत नाही, आम्ही शिवभक्त आहोत, शिवरायांशिवाय कुणामुळे झुकत नाही. संघाची टोटल धावसंख्या तिसऱ्या दशकामध्ये अर्थात 30. यूट्यूब आपण आपल्या यूट्यूब अर्थात क्लिअर करायचे आहे. अर्थात थोडेसे डिस्टर्बन्स येत आहेत. पाहायचं आहे षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना विचार केला तर रॉयल बोरी संघाची धावसंख्या आहे अर्थात 3 दशक 30 धावसंख्या 2 बाद 30 स्कोरवरती लागत आहेत. षटक क्रमांक 3 पहिला चेंडूवरती आल्या धावा 4. सतीश फुलटात पद्धती, परंतु पाहिला तर या वेळेचा चेंडू जातोय 1 धाव डिक्लेअर झोन मध्ये, धावसंख्या मिळेल 1. नक्कीच स्वतःच्या घराची कौलं फोडताना अर्थात पत्र फोडताना दिसतोय हा फलंदाज श्रेयश गावण, षटकार वीर, ज्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण पाहिलं तर स्वतःसाठी 26 धावांवरती खेळताना दिसतोय. सिंहाची नाही तर सव्वा शेराचा वाटा उचलताना दिसतोय फलंदाज श्रेयश गावण. 27 धावसंख्या आपण पाहिलं तर स्वतःच्या वैयक्तिक असतील. काय फलंदाजी करतोय श्रेयश गावण. याच्यानंतर पुढचा सामना असेल A5K बोरिये वॉरियर्स अर्थात तसेच दुसरा STH मूवर्स. या सामन्यात 2 संघाच्या सामना पुढचा असेल. आपण रेडी राहायचं आहे, तयार राहायचं आहे. A5K वॉरियर्स विपक्ष HTH मूवर्स. पुढचा चेंडू आपल्याला पाहिला तर चेंडू काहीसा ऑफ स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. क्वालिफाईड पंच आपण पाहिला तर स्वेर दर्शवतात. अवांतर धावसंख्येमध्ये 1 न भर पडतोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 32. 32 धावसंख्या. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ असताना पाहिला तर 2 चेंडू झाले. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय, दुसऱ्या चेंडूवरती 1 धाव, तर तिसरा चेंडू स्वेर. हो व्हॉट अ नाईस चेंडू, अतिशय जबरदस्त खोलवर पदार्थ चेंडू, तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. पाहायचं दुसरी धाव होईल काय, परंतु घातक होऊ शकतोय. आणि या वेळेस फलंदाज प्रॉपिन क्रीज मध्ये सुरक्षित येत नाही. श्रेयसला परतावं लागेल. बॅक टू पॅव्हिलियन. डीजे
आजचा पाहिलं तर अतिशय जबरदस्त धूनच्या माध्यमातून संपूर्ण वातावरण गरम केलं जातोय, परंतु कालचा दिवस मित्रांनो कोण विसरणार. आणि म्हणूनच सांगितलं जातोय की 16व्या शतकाचा प्रारंभ होता. परकीय पाच सत्ता माझ्या महाराष्ट्राच्या उरावरती थया थया नाचत होता आणि परकीय पाच सत्तांचा अर्थनाद एकच होता की घराघराची राख रांगोली गावच गाव बेचिराग करून टाकायची. गावच्या वेशीवरती लुटली जात होती माझ्या माता भगिनींची आबरू. सारं काही असहाय्य झालं होतं, जनता त्रासली गेली होती. मग अशाच वेळी माझ्या राष्ट्रमाता जिजाऊनं त्या आई शिवाई जवळ प्रार्थना केली की आई शिवाई माझ्या पोटी असा एक पुत्र जन्माला दे की ज्याची ख्याती संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर जगभरात होऊ दे. हे साकडं हे गाराणं आई जगदंबेनं ऐकलं आणि फाल्गुन वद्य तृतीया सूर्य मावलतीचा दिवस एक दिवा असा महाराष्ट्राचा जो पेटला की वातनं त्याची विजली हो. आज 392 वर्ष उलटून जातात तरी माझ्या राजांची कीर्ती संपूर्ण हिंदुस्थानास प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयामध्ये जशीच्या तशी पाहायला मिळतोय. त्या राजांना त्रिवार मानाचा मुजरा करून पुन्हा एकदा गोलंदाज सफळ गोलंदाज सतीश. ओ हो 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 अतिशय जबरदस्त काय वाकण्या गोलंदाजी राहिली आहे सतीशी. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर साळुंखे सर चेंडू झालेत या षटकारातील 4 चेंडूंची सांगता झाली आहे. पुन्हा एकदा सतीश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू डोंगराच्या एंडकडनं माउंट ऑफ द इव्हेंट अर्थात डोंगर अर्थात सर्वात मोठं उंच काय असेल तर मन आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा गोलंदाज सतीश. क्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न असफल. बॅट चेंडू याचा नीटचा काही संपर्क येत नाही. चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं ट्रॅव्हल झाला होता. एक धाव मिळतोय आणि पाहिला तर मित्रांनो तब्बल 3रा षटक क्रमांक मार्गस्थ असताना संघाची धावसंख्या अर्थात रॉयल बोरी संघ 3 बाद 34 स्कोरबोर्डवरती लागतायत धावा रॉयल बोरीच्या. एकेश ठाकूर अतिशय जबरदस्त चेंडू ऑफ स्टंपचा चेंडू अतिशय सुरेखरित्याने पद्धतीने हाताळून काढला. त्याच्यावरती येतोय एक धाव. एकेरी धावसंख्येने आपण अकाउंट ओपन करतोय एकेश ठाकूर. आणि पाहिलं तर मित्रांनो 3 षटकं तब्बल या ठिकाणी संपली जात आहेत दिशा चॅलेंजरच्या माध्यमातून. 3 षटकाची सांगतानंतर अर्थात पहिल्या सत्रामधील संघाची धावसंख्या रॉयल बोरी 35 लॉस ऑफ द 3 विकेट्स. पुढचा सामना असेल AFK वॉरियर्स विपक्ष STH मूव्हर्स. आपण लगेचच पुढच्या सामन्यासाठी तयार राहायचं आहे. खास करून मित्रांनो हा मैदान ज्याला भावलेला आहे अर्थात ज्याची या मैदानावरती सत्ता अर्थात पाहिलं तोच एकेश ठाकूर. गेल्या सीझनमध्ये लगातार 5 षटकार मारणार एकेश ठाकूर अर्थात नॉन स्ट्राईकला असेल. अर्थात मैदान कुठलाही असो धुरला भाई सोडवणार अर्थात भाई आपण पाहिला तर एकेश ठाकूर नॉन स्ट्राईकला असेल. स्ट्राईक वरती येतोय दिनेश गावण अर्थात 40+ एक लेजेंड खेळाडू अनुभवी असा गोलंदाज. आणि अनुभव प्रणाला लावत असताना काय गोलंच्या माध्यमातून किती धावा देणार. षटक क्रमांक 4 हाताळण्यासाठी गोलंदाज दिनेश गावण. पहिला चेंडू अर्थात पाहिला तर शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. 30 यार्ड सर्कल मध्ये अतिशय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण तेवढंच फेकी सुद्धा म्हणावं लागेल. संघाची धावसा 1 न वाढतोय. संघ जाऊन पोहोचतोय 36 वरती. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ असताना यावेळेस षटकार येणार काय हो एस छत्रपतींचा छावा. या मिळतील 7 धावा. डीजे जबरदस्त डीजेच्या माध्यमातून वातावरण तर गरम केलं जातोय कारण आम्ही चुकून ही मुंगीच्या वाटेला जात नसतोय. परंतु आमच्या मार्गस्थ कोणी आला तर सिंहाचे दात सुद्धा मोजायला बेस नसतोय अशी आमची मर्द मराठी जाट. पहिला षटकार खाल्यानंतर पाहिला तर कमबॅक केलाय गोलंदाज यावेळेस दिनेश गावण. आदरणीय सन्मान्य हेमंत सतेरे यांचं आगमन झालंय. त्यांचं प्रथम शब्द सुमनाने हृदयाच्या अंतकरणापासून मनपूर्वक सरचे स्वागत असेल. षटक संपल्यानंतर आपण त्यांचं यथोचित मान सन्मान आपण करायचं आहे. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ असताना संघाची धावसंख्या साळुंखे सर 1 बाद अर्थात आपण पाहिलं तर 3 बाद 43. पुढचा चेंडू असेल
शॉर्ट पिचचा चेंडू हवेमध्ये झेल आहे, झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि झेल घेणार काय हो एस जिंका अर्थात घ्या झेल आणि जिंका अर्थात मॅच. अतिशय सुरेख झेल फलंदाज बाद. कारण मित्रांनो ढाल तोरून वार करतात तिला तलवार म्हणतात आणि महाराष्ट्रामध्ये एकच भाग जन्माला आला त्याला शिवराय म्हणतात. सफळ गोलंदाज यावेळेस दिनेश. हो यावेळेस पाहिलं तर थोडासा अर्थात मार्गस्थ भटकलेला अर्थात एक चेंडू स्वेर होतोय. तर आपण पाहिलं तर एक धावसंख्येने संघ यावेळेस जाऊन पोहोचतोय 43 रॉयल बोरी. अतिशय सुरेख चेंडू खेळून काढल्यापर्यंत क्षेत्ररक्षण थोडंसं फ्लंबल होतोय, चुकी करतोय आणि चुकीला माफी नसणार. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकार. षटक क्रमांक 4 संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या 47 धावसंख्या 4 बाद 47 रॉयल बोरी. अतिशय जबरदस्त काय जबरदस्त मॅचचा सामना पाहायला मिळतोय. पैसा वसूल मॅच. पहिली इनिंग आहे रॉयल बोरीची अर्थात पहिलं सत्र आणि पहिल्या सत्रातील आपण पाहिलं तर 4 षटक संपले आहेत द्रिशा चॅलेंजरच्या माध्यमातून. 47 धावा. आदरणीय सन्माननीय हेमंत सरांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातोय आदरणीय यांच्या माध्यमातून. धन्यवाद हेमंत सर, आपण या ठिकाणी आलात वेलात वेल काढून आणि या सामन्याची अर्थात शोभा आपण दुगुणित केलीत. पहिल्या चेंडूवरती कडा प्रहार आणि चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. मिळतील 6 धावा माझ्या राजांचा छावा. तर मित्रांनो नक्कीच राजांच्या शमशेरीला आणि तलवारीला अर्थात मित्रांनो आपण पाहिलं तर पुढचा चेंडू यावेळेस जोरदार बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू बॅटची कडा घेऊन अर्थात आउट एज घेऊन थडम्यांच्या दिशेला आपण पाहिलं तर भिंत आहे त्या भिंतीला लागला जातो. 1 धाव मिळतो. या एकेरी धावसंख्येचा विचार केला 54 संघाची धावसंख्या लागताना दिसतोय. 4 चेंडू बाकी असतील पहिल्या सत्रातील. गोलंदाज आदित्य. 4 चेंडू. अतिशय सुरेख खोडवर पद्धतीचा चेंडू खेळून काढतोय. चेंडू जातोय असतात मिड ऑनच्या दिशेने. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होतोय आणि यावेळेस पाहिला तर संघाची धावसंख्या 1 न वाढली जातोय 45. शेवटचे 3 चेंडू पहिल्या 55. 3 चेंडू शिल्लक. यावेळेस पाहिला तर चेंडू क्वालिफाईड पंच अर्थ सांगतात चेंडू नो चेंडू असेल आणि नो चेंडू म्हटला तर फ्री हिट असेल. आणि एक अर्थात आपण पाहिलं तर दशरथ पाटील एक उत्कृष्ट आपण पाहिलं तर निवेदक त्यांच्या माध्यमातून सांगायचं झालं तर ब्लाऊजवरती साडीवरती ब्लाऊज फ्री. क्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न होता. पायरचा चेंडू यावेळेस ट्रॅव्हल झाला तर डिफाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातो परंतु एक डिक्लेअर झोन आहे. 1च धाव मिळेल. पाहिलं तर नक्कीच फ्री हिट होता आणि फ्री हिटचा फायदा मात्र फलंदाज घेताना दिसला नाही. 1 धाव मिळतोय. 66 धावा स्कोरबोर्डवरती 56 धावा स्कोरबोर्डवरती लागताना दिसत आहेत. पण हा एकदा गोलंदाज आदित्य. जोरदार बिग हिट केला जातोय. नक्कीच षटकार येईल का. अतिशय जबरदस्त प्रयत्न होता परंतु चेंडू हाताला चाटून जातोय सीमा रेषा पार अर्थात बोरी षटकार. पहिल्या सत्रातील शेवटचा चेंडू षटकार वीर.
पुन्हा एकदा फुलटॉसचा चेंडू होता, परंतु बरोबर बॅटच्या पट्ट्यात आल्याने एक धाव तर पूर्ण होतोय. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण थोडासा चकतोय आणि यावेळेस 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. तिसरी धावेचा प्रयत्न होतोय पाहायचा, परंतु फलंदाज यावेळेस आदित्य बॅक टू पॅव्हिलियन. अर्थात यावेळेस 5 षटकं पूर्ण केली जात आहेत दिशा चॅलेंजरच्या माध्यमातून आणि रॉयल बोरी 5 षटकं संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या आहे यावेळेस 4 बाद 64, अर्थात 64 धावा झाल्यात. मला वाटतं आजच्या दिवसातील हायेस्ट स्कोर आहे यावेळेस रॉयल बोरी संघाचा. आणि पुन्हा एकदा आपण यावेळेस पाहिलं तर सर्व मान्यवर पाहुणे असतील या संपूर्ण आयोजनाच्या माध्यमातून. आज अतिशय सुरेख हे आयोजन आहे बोरीच्या माध्यमातून. पर्व दुसरं आहे आणि मला या ठिकाणी अर्थात श्याम ठाकूरला बोलण्याची सुवर्ण संधी आपण दिलीत, त्याबद्दल आपलं सर्व आयोजक रसिक मायबापांचं मनपूर्वक या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतोय आणि मी या ठिकाणी थांबतोय. पुन्हा एकदा सुमधुर आवाज असेल, अर्थात पाजी यावेळेस आमच्या समवेत आहेत. बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग. बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग. बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग. बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग, बोरी प्रीमियर लीग. धन्यवाद डीजे मास्टर. नेक्स्ट मैच है A5 के वॉरियर्स बनाम STH मूवर्स के बीच. दोनों कप्तान टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए. धन्यवाद श्याम भाई ठाकुर, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना इस इनिंग के लिए. और निर्धारित 5 ओवर में आप सभी ने देखा होगा कि दिशा चैलेंजर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है बिल्कुल रॉयल बोरी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 64. तो जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट रखा है यहाँ दिशा चैलेंजर के सामने. तो सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस दोपहर के सत्र के लिए. मैं बोरी के मैदान से अमित जी म्हात्रे बोल रहा हूँ. साफ आसमान, खुली हुई धूप, रह रह कर चलती हवा, 65 का टारगेट का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज इस बार गेंद को चेक कर रहे हैं. दोनों अंपायर हमारे मौजूद है जिन्होंने अच्छी अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं
और अच्छी तरह से लगभग देखा जाए चमकदार ट्रॉफी के लिए बोरी प्रीमियर लीग की भिड़ंत हमारे आंखों के सामने। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज हैं अपने कोटे की पहली पारी का ये पहला ओवर लेके। बॉलर इज नेम श्रेयस गावंड। 65 का पीछा करना है 30 गेंदों में, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिन जिन खिलाड़ियों के पास है वही टीम वही खिलाड़ी शहंशाह बन जाते हैं। खूबसूरत ये मैदान और दोपहर का सत्र बन चुका है। फरवरी का महीना, कड़ी धूप है और इस धूप में हमारे दोनों अंपायर जहां मौजूद है खड़ा रहना हम कहते हैं ना कि कोई कठिन नहीं है, लेकिन जब इस बार हम मैदान के अंदर देखते तो अंपायरों की श्याम भाई अग्नि परीक्षा होती है। हमें कुछ मौका है, मैं नहीं, पंडित सर हमें मदद करेंगे, पंडित सर नहीं तो श्याम भाई करेंगे। टीमचं नाव का तुमच्या? SKSC मॅच कधी आता तुझे? हे फाय के ना आता मॅच आहे रवी टाकलेची? आता है हॅलो, आता आहे तुमची मॅच STS ना? ये STS आता मॅच आहे तुमची, इनिंग झाल्यावर लगेच आहे ये। बिल्कुल हम अंपायर का भी स्वागत कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि मैच तो शुरू होने जा रही है और अंपायर जब इस घेरे के अंदर होते हैं तो मुझे जरूर महाभारत के अभिमन्यु की याद आती है। लेकिन 65 का पीछा करने में यहाँ बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी कैसी होगी। हम तो चलते हैं मैदान के अंदर राइट आर्म और विकेट की गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज है यहाँ श्रेयस गावंड। गावंड की पहली गेंद सतीश के लिए, पहली गेंद और इस बार शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जल्दी थ्रो करना चाहिए था, मगर पहला रन लिया और पहले रन के साथ बल्लेबाज ने टीम का खाता ओपन किया और खुद का भी खाता ओपन किया। बिल्कुल ये गेंदबाज श्रेयस गावंड जब वो गेंदबाजी कर रहे तो हमारे परम मित्र गणेश गावंड की हमें याद आ गई है, क्योंकि इस बोरी प्रीमियर लीग के लिए उनका हमेशा योगदान होता है। इस दुनिया से तो चले गए हैं लेकिन सबको जाना है दोस्तों, लेकिन नियत के आगे किसी का टिकता नहीं। ये गेंद नो बॉल है, तो इसी बीच हम उन्हें याद जरूर कर रहे हैं। हमेशा कहता हूं कि जिन्होंने हिंदी कमेंट्री के तौर के ऊपर अपना दबदबा निर्माण किया था, अच्छे इंसान शख्सियत भी थे, लेकिन ये दुनिया छोड़कर जरूर वो चले गए हैं, लेकिन हमारे इस बार हृदय के अंदर उनकी छवि हमेशा याद रहेगी। श्रेयस तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। यस, फुल टॉस, गेंद हवा में जरूर लॉन्ग ऑन, फ्री है, लेकिन ये देखिए ये आपका दोष नहीं है, रनआउट का मौका, लेकिन यहाँ नहीं कहा करना चाहिए था, ध्यान में रखिए। ये फ्री हिट जो होती है ना, ये फ्री हिट के ऊपर बड़े बड़े स्टैंडर्ड खिलाड़ी भी चक्कर खाते हैं। आपको एक किस्सा बता दो, हमारे हबनापुर विभाग में ऐसी मैच चल रही थी, उस फील्डर ने जो पंडित सर कैच लिया और उसे इतना आनंद हो गया शाम भाई, उन्होंने बाउंड्री के बाहर भेजा गया 6 रन के। ये बड़ी बड़ी मैंने कई बार देखे, ऐसा नहीं फ्री हिट के ऊपर होता है। इसलिए क्रिकेट का खेल दोस्तों बुद्धि और कौशल्य का है, दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मिल गए जीवनदान, ये रनआउट का भी मौका था, दोनों के साथ स्कोर पहुंचा है 3 के घर में, 4 के घर में। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद फेंकी थी, कोई इस बात का गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता, संपर्क होना चाहिए। जो स्ट्राइक और बल्लेबाज यहाँ चिराग खेल रहे। यस, एक बार फिर से इस बार कट कर दिया है, पॉइंट मारने के बाहर गेंद जमीन को चूमती हुई सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। लेकिन टॉस करने के लिए हम निमंत्रण दे रहे FI के वॉरियर्स बनाम STH मूवर्स टीम को, तो दोनों कप्तान तुरंत आइए टॉस करने के लिए। कमांड दीजिए। चिराग के बल्ले से यह स्पेयर कट देखने को मिल चुका है 4 रन के लिए। श्रेयस गावंड तैयार है और इस बार बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई थी। इस बार अपील जोरदार की थी, अपील इसका मतलब हमारी मांग पूरी करो, लेकिन इस बार बल्ले के ऊपर लग चुकी है। और अपील करने की 2 ही जगह है, क्रिकेट का मैदान और कोर्ट, बाकी अपील आप किधर नहीं कर सकते। लेकिन अंपायर इस बार जाना देखा कि बल्ले के ऊपर है, अगर बल्ले के ऊपर नहीं रखता प्रसाद मालिक साहब तो करीबी मामला होने वाला था। कैमरामैन तैयार, फुल टॉस गेंद और टिप्स के अलग पॉइंट लाइन बाहर जा रहे गेंद 4 रन के लिए।
खामियाजा भुगतना पड़ा बॉलर को। हाँ। डीजे रुकिए। AK के वॉरियर्स बनाम STH मूवर्स कप्तान, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आइए टॉस करने के लिए। और हम विनती करते कमेंट्री बॉक्स के अंदर जो कैमरा मैन है उन्हें भी कि थोड़ा थोड़ा कैमरा और घुमाते रहिए, दर्शकों को भी दिखाइए। क्रिकेट का खेल खेलने वाले खिलाड़ी तो है। पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके हैं 13 रन बन चुके हैं जीतने के लिए। इसी बीच आप देख सकते हैं 65 का टारगेट है। तो इस बार पावर प्ले लिया, बैटिंग पावर प्ले सुधीर जी माते हमें बता रहे हैं। बल्लेबाजों ने लिया है तो, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि चिराग जो बल्लेबाज है वो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 7 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री, एक डबल, एक सिंगल के सहायता से। और जो सतीश जो बल्लेबाज है जो 5 रन पे खेल रहे हैं। 13 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 52 रनों का टारगेट है। श्याम भाई ने कैलसी ओपन की है क्योंकि वो समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गेंदबाज आए हैं मंदार गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे इस बार चिराग और सतीश। खूबसूरत ये मैदान है। शॉर्ट गेंद और छक्का इस बार देखा जाए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में नंबर आया 4। कमांड डीजे। रन बन चुके हैं, 17 पे स्कोर जा चुका है बिना कोई विकेट के नुकसान पे। यहां रॉयल बोरी टीम ने 64 रन इकट्ठा किया है। दिशा चैलेंजर के सामने 65 का टारगेट रखा है। दूसरा ओवर चल रहा है। मंदार गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके पहली गेंद के ऊपर एक शानदार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर चौवा लगा दिया। अगली बॉल मंदार की राइट अमोर्ड विकेट। और एक बार फिर से इस बार मिड ऑन दायरे के अंदर है, लेकिन वो भी फंबल हो गया। चली गेंद 4 रन के लिए। जमीन को चूमती खराब क्षेत्र रक्षण का नमूना पेश किया डीजे। और 24 के घर में 21 के घर, माफ कीजिए 21 पे स्कोर। चिराग आक्रामक मोड में आए, उन्होंने बैक टू बैक 2 चौवे लगा दिया। हमारे मित्र नंदू पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती करतोय समालोचन कक्षामध्ये बसायचं आहे। 21 स्कोर 21। मंदार की अगली बॉल हैट्रिक होगी चौकों की। और इस बार देखिए डीप शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी जो था उनके इस बार देखा सिर के ऊपर से खेला हुआ शॉट डीप एक्स्ट्रा और बॉन्ड लाइन के बाहर गेंद चली गई और चौकों की हैट्रिक पूरी हुई डीजे। तीन लगातार चौवे मंदार को रिमांड में लिया है बल्लेबाज ने। वोट बल्लेबाज चिराग 25 स्कोर। ये कौन छोड़ेगा, ये कौन छोड़ेगा। यहां चक्का हम तीनों अगर एंकर अंदर जाएंगे ना तो भी मारेगा। फुल टॉस। और पहुंचा है 31 के घर में। पूरी तरह से कूट कूट के बल्लेबाजी हो रही। विक्रम म्हात्रे वौरा शाखा प्रमुख यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। तर बोरी प्रीमियर लीग मध्ये त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। विक्रम म्हात्रे तसेच अजून एक आपले नंदू पाटील साहेब आलेले आहेत, त्यांचं देखील पुष्प देऊन एक आम्ही इथे स्वागत करीत आहोत। नंदू पाटील यांचं बोरीतील रहिवासी आमचे। ये मंदार को इतनी मार पड़ी है रात भर नहीं सोएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 चौवे 1 छक्का इस बाउंड्री के साथ या दिशा चैलेंजर टीम का स्कोर पहुंचा है 35-35।
बिल्कुल, ये वॉशिंग पाउडर निरमा की जाहिरात पहले बहुत बेहतरीन चलती थी और मजा ही आता था, लेकिन हम कहते हैं ना कि प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाले से करो, क्योंकि वो बोलती पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। लेकिन इस बाउंड्री में बहुत मार खाया मंदार ने। यस, गुड लेंथ के ऊपर थोड़ी गेंद थी, डिफेंड किया इस शॉट को, लेकिन खुद गेंदबाजी के ऊपर निराश है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ 4 बाउंड्री 1 छक्का, इस ओवर में 22 रन आए। ऐसे गेंदबाज जब मार खाते हैं ना तो 1996 की वर्ल्ड कप की याद आती है, जैसे अजय जडेजा साहब जी ने वकार यूनुस को धो डाला था, उसी तरह से ये ओवर महंगा साबित हुआ है यहाँ रॉयल बोरी टीम के लिए। इस ओवर में 24 रन आए, 22 रन आए। आने वाले 18 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। हर ओवर के पीछे रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है। 35, पहले ओवर में 12, इस ओवर में 22 का ओवर। दूसरा ओवर काफी बैटिंग पावर प्ले लिया था। क्या बल्लेबाज की खूबी, बल्लेबाज ने मास्टरमाइंड बिल्कुल सही और दिमाग शामबाई कंप्यूटर की तरह तेज हो गया है। उन्होंने इस पावर प्ले का जब लिया और उसके बाद ऐसी कूट कूट के बल्लेबाजी की, 4 चौवे 1 छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। इसी को क्रिकेट में हमेशा कहता हूं ना कि बुद्धि और कौशल्य का खेल है। आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी कहाँ का है। वैसे इस बल्लेबाज ने शानदार तरीके से चारों दिशाओं में शानदार चौवे लगा दिया, छक्का लगा दिया और लोगों का दिल जीता। मनमोहक पारी चल रही मैदान के अंदर। गेंदबाज है प्रवीण। हर ओवर में 10-10 रन चाहिए, यानी कि 30 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिराग जैसा सर सेनापति ट्रम्प कार्ड, ये हुकुम का एक्का मैदान के अंदर है, तब तक के लिए यहां रॉयल बोरी टीम के लिए खतरा है। ये देखिए बैकफुट पर गए गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, जब फील्डर मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा यहां सतीश को। एक सिंगल के साथ सतीश पहुंचे 6 पे। टीम का स्कोर पहुंचा है 36 के घर में। जीतने के लिए 17 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। चिराग स्ट्राइक के ऊपर आए। धूमधाम का क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के जेट युग में हम खड़े हैं, लेकिन फील्डर मौजूद है। पकड़ लिया, बड़ी मछली जाल में, बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ नहीं है, लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाया। बहुमूल्य, जानदार, शानदार, तूफानी पारी खेल के ये बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में वापस रहे। उन्होंने अपनी टीम के लिए मेरे हिसाब से 29 रनों की बहुमूल्य दमदार पारी खत्म होगी। डीजे हाँ बिल्कुल, डीजे मास्टर के पास ये काफी अनुभव है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन चलते मैदान के अंदर प्रवीण आई और बहुत अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी साबित हो गई है। लेंथ अच्छी इंपॉर्टेंट बात है क्रिकेट के स्कोरी क्षेत्र के ऊपर, और अच्छी गेंदबाजी करे प्रवीण, क्योंकि प्रवीण जानते हैं कि जो मंदार ने दूसरे ओवर में बहुत मार खाया है उसकी भरपाई निकालना है। तरक्की पे तरक्की गेंदबाजी बहुत अच्छी करना पड़ेगी। ये देखिए गुड लेंथ के ऊपर ये डिलीवर थी, डिफेंस शॉट खेला, इज्जत दी गेंद को। ऑन साइड के ऊपर एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है यहाँ दिशा चैलेंजर टीम का 37-37। जीतने के लिए अभी तक शाम भाई रन चाहिए मेरे हिसाब से 28 रनों की जरूरत है। ये ओवर काफी टफ फाइट पड़ने जा रहा है। ये थोड़ी सी दिशाहीन भटकी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गई, लाइन से भटक गई गेंद। अंपायर मालिक साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता 38 के घर में। 27 रन चाहिए अभी तक जीतने के लिए।
प्रवीण राइट आर्म ओवर द विकेट और ये उड़ाया, खिलगिरी चंपा, खुश हुए रंबा, देखो पेड़ लंबा, छक्का मारा खंबा खड़क। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डीजे, आप ऐसे लोकगीत बता रहे, दोनों अंपायर एक दूसरे को देख के हंस रहे। और भटकी गेंद, क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन अब क्या हुआ पता नहीं चला। छक्का खाने के बाद थोड़ा दबाव बढ़ चुका है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन एक अतिरिक्त रनों के साथ मुफ्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता 45-45। बस जीतने के लिए 20 रनों की दरकार है। अपने पास गति है, दिशा नहीं तो दशा है। जिस गेंदबाज ने इन टीम को बांध के रखा था, उस गेंदबाज का थोड़ा संयम टूटा है गेंदबाजी में, नियंत्रण भरी सटीक जिस डिसिप्लिन कहते हैं वो गेंदबाजी में नहीं है। इस बार ऑन साइड के ऊपर क्रॉस बैट से खेला हुआ है, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, दायरे के अंदर एक सिंगल लेने में बल्लेबाज कामयाब। एक सिंगल के साथ ये तीसरा ओवर खत्म हो चुका है। रन बन चुके 46, यानी कि 46 के घर में आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। 9.50 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। गेंदबाजी अब कैसी होगी, बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। दोपहर का 17 बन चुका है। हम विनती करते हैं अंपायर को जल्दी मैच शुरू कीजिए, क्योंकि अब लगभग देखा जाए हम ये सोच रहे थे कि यहाँ आज बोरी में परफेक्ट काम होगा। 46 जीतने के लिए रन चाहिए। एक मिनट रुकिए। 34, 35, 36, 36 तीन वाईड आहेत, बरोबर आहे. हाँ 3 वाइड ना, बस ते सिंगल रन काढली. षटकार आहे एक, बरोबर आहे ना यावर मध्ये. 3 वाइड ना, 9, 10, 11, 12 झाले ओव्हरला. या ओव्हरला 12 आले. 6 नंतर 2 वाईड आहेत ना, हे काय 6 नंतर 2 वाईड आणि आता ही सिंगल रन. आता या 35 झाले होता ना, 25 झाले. इथे 35 होते ना. 35 35 आणि ह्या किती आहेत? 1 2 3 4 5 6 आणि 12. 47. धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जानबूझ के नहीं किया, हम देख रही थी तुम्हारी नजर है कि नहीं है। परफेक्ट 47। इंसान गलतियों का पुतला है दोस्तों, इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन बैट्समैन की नज़र बहुत अच्छी है। इसे कहता है दिमाग। उस्मान पटेल, आकाश तारेकर को बार बार बताने की जरूरत नहीं, उनकी कैलसी दिमाग की अच्छी चलती है। उसी तरह इस बैट्समैन ने कह दिया कि 47 रन हो चुका है। शालुंके साहब जी ने कह दिया थोड़ी सी गलती मेरे हाथों से हो गई है, और जीतने के लिए इस प्रकार रन चाहिए 18, हर ओवर में 9 रन चाहिए। बॉलर आए हैं एकेश। ऐसी बॉल देगा तो क्या हुआ ना परिणाम। मॉन लाइन के बाहर गेंद गई डीप एक्स्ट्रा और सीमा रेखा के बाहर 6 रन। (53) 53 पे स्कोर जा चुका है। जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। सतीश इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन खिलाड़ी तैनात है। जहां एक सिंगल मिलेगा जरूर सतीश को। एक सिंगल के साथ चिराग आउट होने के बाद पारी को संभाल रहे हैं सतीश, और नए बल्लेबाज जो आए हैं यश, जो व्यक्तिगत एक पे खेल रहे हैं। अब जीतने के लिए 11 रन चाहिए 10 गेंद में। 2-3 गेंदें डॉट जानी चाहिए, तब भी प्रेशर बन सकता है। एक छक्का खाने के बाद अब वापसी भरी गेंदबाजी करना पड़ेगा। नहीं यार, 9 बॉल देखिए, परिणाम अगली बॉल फ्री हिट की है। लाइन से उन्हें अपने बाहर गेंद फेंकी है। ठीक है, मात्रे साहब जी ने बताया कि अगली गेंद फ्री हिट की है, इसलिए आपका कंट्रोल इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना चाहिए, लाइन को देखना चाहिए। लाइन से बाहर गए हैं तो अगली गेंद फ्री हिट की है। ये देखिए एक बार फिर से, यार लगभग एक सिंगल जरूर मिलेगा। फ्री हिट का ये मौका था। बाई का इशारा आया है, मतलब अतिरिक्त रन मिले,
एक सिंगल के साथ यह टीम का स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंच चुका है 56। 9 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। बॉल टू बॉल, अभी मैच नजदीक आई है। यहां ऐसी गेंदबाजी करके कुछ फायदा नहीं, परिणाम एक ही होगा, आपका घाटा, सामने वाली टीम का फायदा। 9 गेंदे जीतने के लिए 8 रन चाहिए। नियंत्रण गेंदबाजी नहीं चल रही इस बार, देखा जाए गेंदबाजी यो अकेश की, एकेश की नहीं, एकेश जो गेंदे फेंक रहा है वो लेग स्टंप के बाहर ही फेंक रहा है। अच्छी गेंदबाजी नहीं एकेश की चल रही है। अतिरिक्त रन मिल रही इस बार, देखा जाए सामने वाली टीम को, यानी कि दिशा चैलेंजर टीम को। 7 बॉल 7 रन। अब आपकी जो 9 गेंदे शेष है, या 7 रन चाहिए। राउंड विकेट है ये, देखिए एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड के ऊपर। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है। 1 मिनिट, तर टॉस साठी आपण शेवटचा पुकार आहे FIK वॉरियर्स बनाम STH मूफर्स। मूवर्स टीम दोनों कप्तान आइए टॉस करने के लिए। और हवा में लॉब कवर पकड़ ले। अरे यार, अकाल में 13वां महीना आया है, वो खराब गेंदबाजी कर रहा है, उससे जीवन दान तू दे रहा है। परिणाम क्या होगा ध्यान में रखिए। हमेशा कहता हूं ना कि जीवन दान किसी को देने का नहीं, जीवन दान कठिन बन जाता है। तीसरा परेना ने जीवन दान दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। स्वीप किया है और इस बार देखा जाए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। इसे कहता है रन तेजी के साथ लेना। बढ़िया रन चुरा लिया है और रॉयल बोरी टीम मुझे लग रहा है कि घुटने टेकने जा रहे, तलवार को फेंकने जा रहे। 6 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। अभी भी मैच के अंदर कुछ भी हो सकता, अगर इस कैच को पकड़ लेते तो बड़ा मजा आता था। 4 पाहिजे, 2 काढले, 61 झाले, 9 होत्या ना, तर 61 झाल्या। 4 पाहिजे। सौरभ पवार जी के डॉक्टर यहाँ पे आए हैं। सौरभ पवार इनके डॉक्टर जी यहाँ मौजूद है, तो उन्हें हम विनती करते आइए। 6 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। बॉलर आए हैं, आखिरी बॉलर है। टोटल स्कोर हो चुका है 61। 61 1 मिनट, 6-1 2 रन काढले, सिंगल आणि 2 काढले। 47 ना, 47 48 48 आणि 6 54 62 62। सन्माननीय आमचे नवघरचे अतिशय लोकप्रिय पंच भरत सर यांच्या शुभ हस्ते टॉस होते। 3 पाहिजे। यस, टॉस FIK टीम ने टॉस जीता है। 3 रनों की जरूरत है। थोड़े आप संभाल के लीजिए, कोई ऐसी जानबूझ के गलती नहीं हो रही। शॉर्ट गेंद की गेंद हवा में, गैप में गेंद जरूर है। कवर खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। 2 रन इकट्ठा किया, स्कोर लेवल तो हो चुका है। 5 गेंदे जीतने के लिए बस 1 रन। भारत बोहिर हमारे मंच के ऊपर आए हैं, एक बेहतरीन अंपायर। क्रिकेट का यॉर्कर फेंका था, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र का फायदा कुछ नहीं। मैच को जीता लगभग देखा जाए यहाँ श्रेया चैलेंजर्स टीम ने, और परास्त कर दिया यहाँ रॉयल बोरी टीम को। जीतने वाली टीम को बधाइयाँ, हारने वाली टीम को भी बधाइयाँ दे रहा हूं अगले मैच के लिए। अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट डीजे। बोरी